Good morning, friends. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। आप सब लोगों ने 70th बीपीएससी के लिए ओरिएंटेशन सेशन जो मैंने लिए थे उस पे आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे अगेन आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मैंने क्या क्या अभी तक आपको चीज़ें बता दी हैं। तो 70th बीपीएससी के लिए फ्री क्लासेस हैं जिसमें कि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो कवर करने वाली हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सिलेबस में दिए गए हैं और उस सिलेबस से जो पीवाईक्यू दिए गए हैं, पूछे गए हैं, इन सारे पीवाईक्यू को भी हम टॉपिक वाइज़ देख रहे हैं। उसके बाद से जब एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, यानी टॉपिक कंप्लीट हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम सारे पीवाईक्यू को भी देख चुके होंगे और उसके बाद से पीवाईक्यू के मॉडल आंसर को भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो मिलते रहे, ठीक है? अब आइए आज की वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और क्या-क्या चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें, इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आई होप कि वहाँ से आपने देखा होगा। तो 70th बीपीएससी के लिए फ्री क्लासेस है। उसके बाद से आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी तक क्या-क्या आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके सिलेबस को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद से सिलेबस के बाद से आप देखेंगे कि नेक्स्ट चीज़ें जो है, कैसे-कैसे प्लान को क्रिएट करना है, कैसे आपको पीवाईक्यू को देखना है, इसके पिलर्स क्या-क्या हैं। इन सारे पिलर्स के बारे में भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। जैसे पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज़ करना है, नोट्स कैसे आपको बनाना है और कैसे आंसर राइटिंग लिखना है और फिर मॉडल आंसर या टॉपर्स की कॉपी से कैसे उसको मैच करना है, ठीक है? उसके बाद से आप देखेंगे जीएस पेपर 1 के टॉपिक वाइज़ के कुछ क्वेश्चन्स भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है? जिसमें कि आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जो हमारे होते हैं, उस इंपॉर्टेंट एक्ट से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप देखेंगे काउंसिल एक्ट जो है 1892 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पटना क्लाम पेंटिंग के बारे में अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितने सारे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसको कि मैंने लिख के आपको एक वीडियो में बताई थी, ठीक है? उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे मेंस के टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले भी मौर्य आर्ट के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मौर्य आर्ट के ऊपर सिर्फ़ इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विथ ईयर के साथ में मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है? अब आइए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को, अगेन दोबारा मैंने इसको लिख दिया था यहाँ पे। उसके बाद से आज हम देखने वाले हैं पाला आर्ट एंड देयर आर्किटेक्चर्स, यानी पाला आर्ट और आर्किटेक्चर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, डिस्कस द फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ठीक है? ये 60th बीपीएससी में पूछा गया है जो कि 2020 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड स्कल्पचर्स, जो कि 47th बीपीएससी में पूछा गया है 2007 में। तीसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामाइन द सैलिएंट फीचर ऑफ द पाला आर्ट, जो कि 43rd बीपीएससी में पूछा गया है 2001 में। गिव द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेन फीचर ऑफ पाला आर्ट इन बिहार, 41st बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 1995 में। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एन एसे ऑन आर्ट एंड पेंटिंग इन बिहार, जो कि 39th बीपीएससी 1993 में पूछा गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप देखेंगे खास तौर पे बीपीएससी की अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो बीपीएससी की प्रीलिम्स थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिलेबस से होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो है रैंडम होता है, सो दैट्स ये चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर मेंस की बात करें, तो मेंस के कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स है, जहाँ से हर टाइम आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी थीम्स को आपको क्या करना रहता है, प्रिपेयर करना रहता है और उसी थीम्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं जीएस पेपर 1, और जीएस पेपर 1 के साथ में जो भी उसकी पीवाईक्यू है, उस टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू को अगर हम कवर कर लेते हैं और उसके पहले से ही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को अगर मैं बना के दे दूँ आपको या फिर आप खुद से बना लें, तो वो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएगा ताकि आप मेंस को ईज़िली क्लियर कर पाएँ। मेंस में आपको पता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसके बाद से एसे, फिर हिंदी और फिर ऑप्शनल पेपर है, ठीक है? तो ऑप्शनल और हिंदी के यहाँ पे नहीं नंबर जुड़ेंगे, एसे और ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के नंबर आपके पास जुड़ने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप कि इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और इस वीडियो से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ, तो अपडेट आपको मिलते रहे। आई होप सो, थैंक यू।